ले लीजिए श्रीमती जी, दे दिया हमने आपको आपका हक। पर इसे घर का बंटवारा समझने का गलती मत कीजिएगा, बल्कि आपका और हमारा बंटवारा है। अब आप अपना हिस्सा में जो भी आपको पसंद हो उस विकराल सिंह की काली कमाई का सामान सजा दीजिए, और बचा हुआ दूसरा हिस्सा में हम अपना आत्मसम्मान बचा कर रखेंगे। याद रखिएगा, अगर उस विकराल सिंह का एक चम्मच भी हमारा हिस्सा में आया ना तो आग लगा देंगे इस घर को। बड़की, जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा हम कभी सोचे भी नहीं थे। बिल्कुल सही कहा अम्मा जी आपने। इस घर में ये जो लकीर बनाकर हमको हमारा जगह बताया गया ना, हम अपना सामान अपने ही जगह में रखेंगे। अभी यही चाहते हैं तो यही सही। माँ, ये क्या हो गया आपको? ये कैसी जिद लगा रखी जिससे सब परेशान है? देखिए माँ, हम सब मिलकर इस घर में एक साथ रहते हैं, तो अच्छा होगा कि हम सब एकजुट होके रहें। और वैसे भी पिछले कई दिनों में इस घर ने काफी तूफान देख लिए। अब इस घर की बुनियाद को और टेस्ट करना बंद कीजिए प्लीज। तुम भी आ गए इनका भाषा बोलने। तुम भी सुन लो, जिस घर का बुनियाद का तुम बात कर रहे हो ना, उसको सालों साल हम अपना सर पर उठाकर रखे थे, लेकिन आज हमको इस घर में हमारा सीमा बताया गया है। और वो भी किसने? अरे बाबूजी ने। इतना साल इस घर का चाकरी करके ही मिलना था हमें। माँ शांत हो जाइए। देखिए माँ, इस घर को संभालने में, संवारने में आपका जो योगदान रहा है ना, उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन मां देखिए, आज जो बात है ना, वो पापा के सिद्धांतों की है। और ये सब सामान जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं आपको लाके दूंगा, इससे अच्छा सामान लाके दूंगा। लेकिन मां, अपनी कमाई से प्लीज आप। जब तक हमको इस घर में हमारा सीमा बताया जाएगा, तब तक उस सीमा के अंदर रागिनी के घर से आया हुआ सामान रहेगा। और ये फैसला हमारा नहीं है, तुम्हारे बाबूजी का है। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो अनुराग, हम तुम्हारे बाबूजी का कहा नहीं टालते। अरे अनुराग बेटा, किसे समझाने की कोशिश कर रहे हो तुम? अरे ये तुम्हारी अम्मा नहीं है बेटा, ये तो जीता जागता लालच खड़ा है तुम्हारे सामने। लालच इस घर के जड़ों को खोखला करती जा रही है। काश समय रहते ये सब इस बात को समझ लेते। सासू माँ, ये जो सामान है ना, ये हमारे बाबूजी के कमाई का है, कोई हराम की कमाई नहीं है। कितने प्यार से भेजे हमें ये सामान हमारे बाबूजी, और इस सामान का अपमान मतलब हमारे बाबूजी का अपमान। और हमारे बाबूजी का अपमान हम नहीं सहेंगे। नारद, बंदूक दो हमारा। अरे लेकिन दीदी, सुनाई नहीं आया? बंदूक मांगे ना हम हमारा। ससुर के नाती
तुम्हारे सामने हमारे बाबूजी के दिए सामान को आग लगाने का बात कर रहे थे और तुम खड़े खड़े चूहे की तरह साला तमाशा देख रहे थे। खून काहे नहीं खोला तुम्हारा? तमाशा तो खैर हम भी देख रहे थे, तुम्हें क्या बोल रहे हैं? बाकी अब देखेंगे नहीं, अब दिखाएंगे। सासू माँ, अब आप फैसला कीजिए कि हमारे बाबूजी का दिया सामान अंदर आएगा या फिर इस घर के अंदर जितना सामान है ना उसको हम बाहर फेंक देंगे। बड़की बहू, ये अब सिर्फ तुम्हारे सामान का बात नहीं रह गया है, ये हमारा रिश्ता और अधिकार का बात है। इसलिए जब तक सारा सामान घर के अंदर नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। हम बताते हैं कहाँ रखना है सामान। है नारद जी, हम यहाँ रखिएगा सब सामान। कहा है कि एक ही जगह रख दीजिए, अभी बाद में हम लोग देखेंगे कि फुआ का हिस्सा कहाँ है। यहाँ रख, अब ले आइए, अरे जल्दी कीजिए ना, जल्दी और है सामान। ए फुआ, पूरा से भी ज्यादा सामान आया है बड़की भौजी के यहाँ से। हम तो कहते हैं कि रसोइयों का खूब सामान होगा इनमें। बाकी फुआ, हम लोग के घर में तो एक ही को न रसोई है, अब सामान कहाँ रखाएगा? एकरो तोड़ है हमारे पास, रसोई का भी 2 हिस्सा कर दो। हाँ, एगो में रागिनी भौजी का सब सामान रहेगा, एगो में रखेंगे वो। चुप रहो दुलारी, जो मुंह में आया बकती जा रही हो। हमरे जीते जी रसोई का बंटवारा नहीं होगा। अरे विशु बाबू, भैया जी ऐसे गुस्से में बोल रहे थे, वो सच में आग वग नहीं लगाने वाले। अब बेकारे में डरे हो। चलो उठो उठो। वो सृष्टि बहू, इसे इस तरह फाड़ने की जरूरत नहीं है। इसे खोलने के लिए हम कुछ लेके आते हैं। काकी, हमें आपसे एक बात कहनी थी। इस कमरे को सजाने की जरूरत ही नहीं थी। हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आगे से ऐसा ना हो तो ठीक है। अगर उस विकराल सिंह का एक चम्मच भी हमारा हिस्सा में आया ना तो आग लगा देना इस घर को। रानी, अरे तुम काहे इतना परेशान हो रही हो? हाँ, तुम परेशान होते हो ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो हम संभाल लेंगे, तुम बस मजे से रहो। हाँ, ये नीचे जो कुछ भी हुआ ना उसका चिंता तुम मत करो। ये अनुराग के बाबूजी है ना, अगर वो जिद्दी है तो हम उनसे डबल जिद्दी है। हाँ, ये घर में सिर्फ उनका मर्जी नहीं चलेगा। बापुआ, एकदम में गजब गिराई हो। जानती हो बड़की भौजी, बड़के फूफा ना एकदम अजगर जैसन है, बैठ के फुफियाते रहेंगे। बाकी करेंगे कुछ नहीं, अब तैका दिन बाद ना एकदम में शांत हो जाएंगे। काहे कि घर में मर्जी तो हमारी फुआ का ही ना चलेगा। का फुआ? देखो बहुरानी, तुम हमारा बात ध्यान से सुनो। है ये घर जो है ना, यहाँ बवाल चलते ही रहेगा, लेकिन ये सब बात का तुम मन पर मत लो। तुम बस अनुराग का दिल जीतो। वो जीत लिया ना तो समझो हम सबका जीत है उसी में। अब वो बात तो हमू समझते हैं। अब वही चलते ना, हम ही कमरा को इतना अच्छा से सजाए थे कि अनुराग बबुआ का दिल एकदम में खुश हो जाएगा। बाकी बड़का फूफा है ना, ये सब का मूडे खराब करती है। अब अनुराग बबुआ तो आने से रहे हैं? माँ, मुझे रागिनी से कुछ बात करनी है, अकेले में।
किया ना, हमें किसी की भी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमसे फिर से गलती हो गया, हमें माफ कर दीजिए। ये गांठ वांठ बांधने का कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। जब पिछली बार आग से डरे थे तब भी जरूर गांठ बांधी होगी, लेकिन उसका असर कुछ हुआ है आप पर? नहीं ना। काकी कितने समझाने के बाद भी आग से डरे हुए हो। हम डरते नहीं है, हम बहुत बहादुर हैं और ताकतवर भी। देखा था ना, ये किताबों से भरा बक्सा आपसे उठा नहीं था और हम कैसे ले आए। और आपके इसे लाने पर पता नहीं हमें क्या क्या सुनना पड़ा। अरे वो दूध चुटिया वाली दुलारी दीदी, वो तो बकलोल है, कुछ भी बोलती रहती है, इसलिए तो उसका दूल्हा भी भाग गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो भी हो, दुलारी दीदी आपसे बड़ी है, कम से कम इस बात का तो ख्याल रखिए। यही सीखा है आपने अपनी काकी से। ये सब जो हुआ है ना वो ठीक नहीं हुआ है। अरे पग फेरे के दिन ही घर बट गया, वो भी हमारे भेजे हुए सामान की वजह से। हम तो कहते कि एक बार आप विद्वान जी से बात तो कर लीजिए। अरे क्या बात करे भाई, जो होता है ना सब अच्छा ही होता है। हमारा बिटिया का आधा टेंशन तो ऐसे ही दूर हो गया, आधा घर पर ऐसे ही कब्जा हो गया उसका, और रह गया आधा तो वो खुद ही खींच लेगी। ये सब करने से ससुराल में किसी का भला नहीं होता है। अरे सुख तो घर जोड़ने से मिलता है, तोड़ने से नहीं। पर हमारी बेटी रागिनी के भविष्य के बारे में तो जरा सोचिए। कितना सोचे उस घर के बारे में है? अरे सुई से लेकर के सोना तक सब चीज से तो लाद दिए उसको। अब फिर भी अगर नौटंकी चालू है तो चालू रहे। बाकी आप परेशान मत होइए, हमारा बिटिया में पूरा कुवत है सब संभालने का। फुल ट्रेनिंग दिए हैं हम उसको। और आपका काम ये है कि जब तक पूरा मामला सेट नहीं हो जाता, रोज का रोज आप अपना बहन से एक बार जरूर बतियाइएगा और फुल जानकारी लीजिएगा, और बिना हमको बताए कोनो तिकड़म बाजी मत भिड़ा दीजिएगा। अरे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आपसे? जी। लो, खुल गया। अब तुम अपना कमरा अपना हिसाब से सजा सकती हो। सृष्टि जी, हम कमरा सजाने में आपकी मदद कर देते हैं। ये जो किताबें हैं ना, हम वहाँ उस तरफ रख देंगे, अपने खिलौने हटा देंगे और किताबें रख देंगे। और आपके जो कपड़े हैं ना, वो ये अलमारी में रख देंगे, पूरी खाली है। बस हमारा जो कपड़ा पड़ा है ना, वो एक तरफ रखा हुआ है। और हाँ, आपको पढ़ाई भी तो करनी होगी ना, तो ये रही कुर्सी और मेज, आप यहाँ पढ़ लेना। और ये जो खिड़की है ना, इसे बहुत मस्त हवा आती है। और बाकी जैसे आपको कमरा चाहिए होगा हम वैसे कर देंगे, ठीक है? बस ये जो हमारा टेंट है ना, वो यहीं रहेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले भी मना किया है ना, हमें किसी की भी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात का भी गांठ लगा लीजिए आप। हम अपना सामान खुद लगा लेंगे और आपकी टेंट की जगह भी नहीं बदलेगी। तुम्हारे और मेरे बीच में ना तो कुछ ठीक है और ना ही मैं ऐसा कुछ चाहता हूं। लेकिन अब नीचे जो कुछ भी हुआ है ना, खैर उसके बारे में तो तुमसे बात करना बेकार है। लेकिन एक चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, और वो है तुम्हारी गन। आज के बाद इस घर में मैं वो गन नहीं देखना चाहता हूं, प्लीज। ई गन? अरे ये हम आपकी सुरक्षा के लिए रखे हैं। सुरक्षा? ये सब चीजें सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि कमजोर लोगों की निशानी होती है। अच्छा, हम तो इसे ताकत का प्रतीक मानते थे, लेकिन अगर ये कमजोर लोगों की निशानी है तो आज इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। अब ये क्या नया ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं है मिस्टर जी, हम इम्तिहान लेंगे खुद का। हम भी तो देखें कि हमने जिसको दिल दिया है उसके लिए जान दे सकते हैं या नहीं। अब ही पता लग जाएगा कि ये कमजोर लोगों की निशानी है या फिर हम कमजोर हैं।
What's wrong with you? Seriously, have you gone mad or what? Go and do these things in front of your father, please. Don't do it here. This is just so ridiculous, man. Seriously. कैसा डर गए ना आप हमारे मरने की बात पर? अरे हम मीठी मीठी अंग्रेजी सुनना चाहते थे आपके मुंह से। समझे में नहीं आता है पर बहुत अच्छा लगता है। आज आप हमसे दूसरी बार कुछ मांगे। अरे हम तो अपनी जान लौटा दे, ये तो सिर्फ बंदूक है। हम आज ना आपसे एक नहीं, वो क्या कहते हैं, प्रॉमिस। हम आज आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के बाद कभी भी पहला फायरिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर फायरिंग हुआ तो सीता मैया से दुर्गा मैया बनने में टाइम ही नहीं लगेगा, ये बता रहे हैं आपको। अब हम क्या गलत कह दिए? ससुरा समझे में ही नहीं आता है कुछ हमें तो। आप ना हमारे जिगर का टुकड़ा है अनुराग बाबू। अरे आप दिल से तो मांगिए, हम ताजमहल ला देंगे, ये तो सिर्फ बंदूक है। हम फिर से नाम ले लिएगा? विद्वान, कभी कभी सब कुछ समय पर छोड़ देना चाहिए। समय के पास हर बात का जवाब है। नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। समय के जवाब अक्सर गलत होते हैं। आदमी को हमेशा खुद निर्णय लेना चाहिए। समय के साथ हम अपनों के बिना, अपने संस्कारों के बिना जीना सीख जाते हैं बस। अपनी अम्मा पे भरोसा रखो। इस जमीन पर खींची लकीर हम किसी के मन पर ना पड़ने देंगे। सब कुछ ठीक कर लेंगे हम। बस कुछ रोज का बात है। बड़की, अरे बड़की कहाँ रह गई तुम? छुटकी, अरे दोनों आओ यहाँ। सुनो तुम लोग, आज पग फेरा के बाद पहला शाम है। सबको का भूखा रहने का इरादा है कि रसोई में कोई बांट हिस्सा नहीं चलेगा। चलो अब बुलाओ दोनों बहुरियों को, जरा हम भी तो देखें कि दोनों को का बनाना आता है। तो लरिया, जाओ जाके बड़की बहू को बुलाओ, कहो कि रसोई का रस्म पूरा करना है। बड़ी है तो पहले वही करेगी ना। बुला के लाते हैं। दिव्या, जाओ तुम सृष्टि बहुरिया को बुला के ले आओ। जी। बड़के भाजी, चलो रसोई छुआने का रस्म होने वाला है। जानती हो ये रस्म में क्या होता है? कुछ बना के घर वाला लोग को खिलाया जाता है। हमारा भी हुआ था ये रस्म। देखो तो हम खाना इतना अच्छा बनाते हैं, सब कोई उंगली चाट चाट के खाया था। इनाम भी पाए थे हम इसके लिए। भाभी, हम इतना अच्छे से कमरे सजाए थे, आपने एक भी दिन नहीं रखे, सब हटा दिए। ओहो, अरे दिव्या, उनको पढ़ाई करना होता है ना, इसलिए सब अपने तरीके से ठीक किए। और अब तुम भी जाओ, उनको पढ़ने दो। लेकिन भाभी, आपको ना दादी बुला रही हैं रसोई छुआई की रस्म के लिए। रसोई छुआई? अभी कौन सा नया मुसीबत है? देखिए दुलारी दीदी, हमें रसोई का काम मालूम नहीं है। अब हमसे ये सब नहीं हो पाएगा, हमारा वहां जाना बेकार है। दिव्या, आप सबको जाके बता दीजिए कि बहुत हुआ रस्म रिवाज, अब हमसे ये सब नहीं हो पाएगा।